नमस्कार। इतिहास के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी राजवंश के बारे में। इससे पहले हमने जो ये खिलजी राजवंश के बारे में पढ़ा था कि ये खिलजी राजवंश क्या है, उसकी राजसत्ता कहाँ तक स्थापित है, और जो अलाउद्दीन खिलजी का ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके विरोधी प्राप्त की है 1296 के अंदर। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी, और इसका जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर के 1316 अवधि तक माना जाता है। 1316 ईस्वी तक। 22 अक्टूबर 1296 को वल्लभ की लाल महल के अंदर ये अपना राज्यारोहण कराता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके अंदर हम देखते हैं कि देखिए कोई भी शासक बनता है तो शासन व्यवस्था के अंदर वो नई नई चेंजेस को या नई नई परिस्थिति या नई नई कठिनाइयां उसके सामने आती है, और योग्य शासक वही होता है जो प्रारंभिक कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करे या उन कठिनाइयों का दमन करे। तो वैसा अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। उसके सामने जो समस्या आई थी तो उस कठिनाइयों का सामना उसने किया है। शुरुआत में उसने चूंकि जब शासक बना तो उसको लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा, और काफी कुछ उसकी भारी योजनाएं थी। और उस योजना के सिलसिले में उसने जैसे सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की और सिक्कों पर उसको उत्कीर्ण भी करवाया। वो ये मानता था कि जिस तरह से सिकंदर एक विश्व विजय का सपना लिए उसने विश्व विजय का अभियान किया था, ठीक वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की भी योजना थी कि वो विश्व विजय करे। तो उसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और इसको अपने सिक्कों पर भी उसने खुदवाया था। दूसरा, विश्व विजय के साथ उसने नवीन धर्म, ये उसने कहा कि मैं नवीन धर्म की स्थापना करूंगा। लेकिन उसका मित्र जो था अलाउद्दीन, जो उस दौर में दिल्ली का कोतवाल भी था, उसने उसको समझाया कि जो नवीन धर्म जो होता है, कोई धर्म की जो स्थापना होती है, ये उलेमा का काम है। धर्म जिसका संबंध धर्म से हो, धार्मिक लोगों का काम है। ये शासक का काम नहीं है कि वो नवीन धर्म की स्थापना करेगा। साथ में विश्व विजय के लिए उस मित्र ने अलाउद्दीन को उसको ये समझाया कि उस दौर की परिस्थिति यानी सिकंदर के समय की परिस्थिति अलग थी और अलाउद्दीन खिलजी के दौर की परिस्थिति अलग थी। उसने बताया कि भाई उसके पास में तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, अवस्थु अच्छा मित्र भी था, उसका गुरु भी था, उसका सलाहकार भी था, उसका सहयोग भी था, और अलाउद्दीन खिलजी के पास में कौन है। दूसरा, भारत की उस दौर की जो परिस्थितियां थी वो भी साथ नहीं दे रही थी कि उस दौर में अलाउद्दीन खिलजी जो विश्व विजय का सपना लेंगे। तो ये जो सपना या योजना उसने बनाई थी, उसके मित्र अलाउद्दीन के कहने पर उसने तैयार की और अपने भारत में रहकर ही उसने यहाँ पर शासन व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए इसको और ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वापस हुई है कि उसने भी उलेमा वर्ग को शासन कार्य में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया। जब हम खिलजी क्रांति के बारे में पढ़ा है तो वो यही है कि जो धर्म और उलेमा वर्ग का जो हस्तक्षेप है उसको कम से कम करने का प्रयत्न किया, और व्यक्ति योग्यता के बल पर कैसे आगे बढ़ सकता है वो प्रयत्न किया है। तो शासन कार्य में उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को ज्यादा महत्व नहीं दिया और अपने विवेक से जो है शासन करने का प्रयत्न उसने किया है। सीधी सी बात हमें यह समझते हैं कि उसने शासन के अंदर सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी या ज्यादा उनको तरजीह नहीं दी, और राज्य हित को प्राथमिकता दी कि राज्य के लिए क्या हितकारी हो सकता है, धर्म से आगे बढ़ करके राज्य के लिए क्या हितकारी हो सकता है, राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो प्राथमिकता है उसने अपनी शासन व्यवस्था में दी थी। साथ में उस दौर में चूंकि जब वो शासक बना तो कई तरह के विद्रोह का भी उसको सामना करना, उस विद्रोह का उसने दमन भी कर दिया, और दमन करने के बाद में उस पूरी व्यवस्था को उसने अध्ययन किया। उस अध्ययन में उसने जो ये निचोड़ निकाला कि भविष्य में इस तरह के विद्रोह नहीं हो और शासन व्यवस्था निष्कंटक रूप से संचालित होती रहे, उसके लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। और इसके लिए उसने जो मूल रूप से जो काम किया है तो उसने 4 ऑर्डिनेंस जारी किए कि वे शासन व्यवस्था में ही मूल रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। या इन बातों को अगर लागू किया जाए तो शासक को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उस दौर का जो अमीर वर्ग था, जो शक्तिशाली था, तो शक्तिशाली लोग क्यों था? क्योंकि उसके पास में दान के रूप में, उपहार के रूप में, पेंशन के रूप में जो उसको भूमिदान मिला हुआ था, जो भूमि दे रखी थी उसको, उस भूमि को उसने क्या किया? उसको जब्त कर दिया और जब्त करके उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है टैक्स लागू कर दिए। तो जिससे क्या होता है कि उनकी स्थिति जो है वो कमजोर हो गई। साथ में उसने गुप्तचर का सम्मिलित किया, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि शासन व्यवस्था के अंदर पूरे साम्राज्य में अगर कहीं से कोई घटना घटित हो रही है शासक के विरुद्ध, अगर उसके समय पर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो उस विद्रोह को दबाने का काम सही समय पर नहीं कर पाएगा, और अगर उस विद्रोह को सही समय पर नहीं दबाया गया तो शासक के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। तो उसने क्या किया कि पूरे शासन व्यवस्था के अंदर अगर छोटी से छोटी घटना घटित होती है और उसका संबंध शासक से है या ऐसे है जिससे राज्य प्रभावित होता है, तो उसके लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्गठित किया या उसको संगठित किया। तो ये जैसे बड़ी नाम उसने गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किए और जो निहित नाम गुप्तचर जो है उनकी नियुक्ति की। इसके अलावा जो तीसरा अध्यादेश उसने ये जारी किया कि पूरे साम्राज्य के अंदर विशेष रूप से कोई मद्य निषेध नहीं करेगा, कोई भांग नहीं खाएगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि इस तरह की गतिविधियों से जो सामाजिक सदाचार है वो नष्ट होता है और एक अव्यवस्था की स्थिति है, आक्रमणीयता की स्थिति शासन पूरे राज्य के अंदर पैदा होती है। तो लोगों के भांग खाने पर, मद्य निषेध, मद्यपान करने पर और जुआ खेलने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया ऑर्डिनेंस के द्वारा। ये 4 अध्यादेश जो उसने जारी किए और 14 अध्यादेश उसने ये जारी किया जो विशेष रूप से उसके विरुद्ध जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग को कैसे शक्तिशाली होने से रोका जाए, उनको कैसे कमजोर किया जाए। तो उसने कहा कि अमीर आपस में कोई मेलजोल नहीं करेंगे, सार्वजनिक समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे इकट्ठे होकर के, आपस में रिश्तेदारी नहीं करेंगे, यानी वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने रिश्तों को मजबूत नहीं करेंगे। तो इस सभी पर उसने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, वैवाहिक संबंधों पर लगा दिया, सार्वजनिक समारोह पे लगा दिया और साथ उसने आपसी मेलजोल पे लगा दिया। इन सब के पीछे जो उसका मूल उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह से उसके विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र होता है तो षड्यंत्र को रोका जाए। और शासक का दायित्व भी कि अगर उसको शासन व्यवस्था का संचालन करना है तो अगर उसके विरुद्ध कोई विद्रोह हो रहे हैं, विद्रोह का दमन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से उसने जो है इन उपायों के द्वारा जो है अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में